हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्स लुकअप का फॉर्मूला कैसे यूज होता है। तो बेसिकली यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरा एक टेबल रिकॉर्ड मैंने यहाँ मेंटेन किया है और यहाँ कुछ डेटा रिकॉर्ड्स भी मैंने यहाँ पे डाले हैं। और यहाँ मैं ऑलरेडी आंसर निकाल चुकी हूँ जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारे पास जो डेटा है जिसमें आइटम कोड का कॉलम है, नेम ऑफ आइटम है, डेट है एंड सेल है। और साइड में आपको आइटम कोड वाइज सेल निकालनी है, नेम ऑफ आइटम वाइज सेल निकालनी है एंड डेट वाइज भी आपको सेल निकालनी है। तो यहाँ पर हम तीनों टाइप से सेल को निकालना यहाँ पर सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए जब हमारे पास वीलू का फॉर्मूला आया, तो वीलू का फॉर्मूला के बिहाफ पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे। अगर हम एक्स लुकअप के थ्रू काम करते हैं तो क्या चेंजेस होंगे। तो पहले मैं आपको यही चेंजेस दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा आइटम कोड 101। अब यहाँ पे मैं वी लुकअप फंक्शन के थ्रू आपको निकाल के बता रही हूँ आंसर। तो लुकअप वैल्यू पहले आपसे वो मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमारा आइटम कोड हो गया। कॉमा किया, अब वो टेबल एरे मांग रहा है, तो ये जो आपका टेबल है ये पूरा आपको जो है ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर जो आपको देना है वो आपको इस टेबल से देख के देना है। जो सेल वाला कॉलम है हमारा कॉलम नंबर 4 है, तो मैंने 4 दे दिया। और जो मैच का टाइप है, अगर हमारी लुकअप वैल्यू टेबल एरे की वैल्यूज से मैच कर रही है, हमारी आंसर्स मैच कर रहे हैं, तो आपको लेना है एग्जैक्ट मैच, अदरवाइज आपको लेना है अप्रोक्सीमेट मैच। तो मैंने एग्जैक्ट मैच को पिक किया यानी कि फॉल्स। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा आइटम कोड है 101, उसकी जो सेल है 150 है। अगर मैं यहाँ चेंज करती हूँ 102 करती हूँ, तो 102 का जो हमारी सेल है वो 250 रहेगा यहाँ पर। और 105 अगर मैं करती हूँ, तो 105 का जो आइटम कोड का जो सेल है हमारा वो 200 है। ठीक है। इस तरीके से जो हमारा वीलू का फंक्शन है इसने हमारा रिजल्ट निकाल दिया। अगर हमारे इस डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आइटम नेम कॉलम के आगे मैंने एक न्यू कॉलम इंसर्ट करा, तो जैसे ही मैंने न्यू कॉलम इंसर्ट करा तो हमारा जो आउटपुट था उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। इसने कुछ नंबर्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए हैं, ना कि हमारी जो वैल्यू है वो। क्योंकि यहाँ पर जब हमने अपने फॉर्मूला में कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था वो 4 दिया था, और अब हमारी टेबल में टोटल 5 कॉलम्स आ गए। आइटम, फिर एक ब्लैंक कॉलम है, फिर एक नेम कॉलम है और एक डेट कॉलम है। तो बेसिकली अब जो हमारा लुक का फंक्शन है वो ये डेट कॉलम को उठा रहा है और यहाँ जाके डेट कॉलम का फॉर्मेट उसने बदल दिया है। तो अगर मैं इसका फॉर्मेट डेट ही रख देती हूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये डेट को यहाँ पे दिखा रहा है, रिवर्स डेट आपको। ये जो हमारा आइटम कोड है 105, उसकी जो है डेट इसने दिखाई है। तो यहाँ पर वीलुकअप फंक्शन इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपके आगे क्रिएट करके देगा। अब इसी जगह पर मैं आपको एक्स लुकअप भी करके बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ लगाया एक्स लुकअप का फॉर्मूला। एक्स लुकअप सबसे पहले आपसे मांगता है लुकअप वैल्यू, तो मैंने यहाँ क्लिक करा। लुकअप वैल्यू हमारी 105। अब ये आता है आपका लुकअप एरे, यानी कि जो आईडीज हैं यानी जो कोड्स हैं वो कहाँ अवेलेबल है। तो ये पूरा कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारा लुकअप एरे हो गया। अब रिटर्न एरे यानी कि आंसर में आप क्या चाहते हैं, तो आंसर में मैं चाहती हूँ सेल। तो मैंने रिटर्न एरे सेलेक्ट करा, ब्रैकेट को क्लोज किया। आगे की चीजें ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। रिटर्न एरे के बाद लिखा है इफ नॉट फाउंड। अगर हमारा फॉर्मूला हमारा आंसर नहीं निकाल पाता है तो मैंने यहाँ दे दिया, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ लिखा आना चाहिए नॉट फाउंड का ये एरर। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे इसने डेट दिखाई है क्योंकि मैंने इसको डेट में कन्वर्ट किया हुआ था। अब मैं इसको जर्नल में कन्वर्ट कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं 105 जो हमारा आइटम कोड है उसका जो सेल है वो 200 है। तो एक्स लुकअप ने बिना किसी प्रॉब्लम के हमारे आंसर को निकाल के दिया। अभी जो कॉलम एक्स्ट्रा आपने इंसर्ट किया था, जैसे मैंने इंसर्ट किया था वैसे ही मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। फिर भी हमारे फॉर्मूला पे या हमारे आउटपुट पे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई। तो ये एक्स लुकअप का यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है यूज होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है नेम ऑफ आइटम, तो मैं रैंडम कोई भी नेम ऑफ आइटम उठा लेती हूँ यहाँ से। मान मान लीजिए हम माउस उठा लेते हैं। तो अब मुझे
आइटम, नेम ऑफ आइटम के अकॉर्डिंग, यानी जो कॉलम नंबर 2 है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स लुकअप की जो ब्यूटी है वो यही है कि आप कहीं से भी डेटा टेबल से आप उठा सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अगेन हमारी लुकअप वैल्यू यहाँ पर है माउस, जो कि आइटम नेम है, और लुकअप एरे हमारा नेम ऑफ आइटम कॉलम होगा, क्योंकि जो माउस है वो इसी कॉलम से जो है इंटरेक्ट कर रहा है। रिटर्न एरे में आप निकालना क्या चाहते हैं, आप निकालना चाहते हैं नेम वाइज सेल, तो सेल का कॉलम आप एग्जैक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर सेम वही आपको दिखाना है कि अगर आपका आंसर नहीं आता है तो यहाँ पे नॉट फाउंड या कोई एरर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है। एंटर प्रेस करेंगे तो माउस का जो सेल है वो 150 माउंट में आ रहा है। अगर मैं माउस की जगह कुछ और यहाँ पे लिख देती हूँ, लाइक मैंने लिख दिया मॉनिटर, तो उस रेंज में मॉनिटर का जो रेट है वो 200 है, तो वो यहाँ से निकाल के आपको दे देगा। ये एक बेस्ट यूज है। फिर हम आते हैं यहाँ पर थर्ड जो टाइप है वो है आपका डेट वाइज सेल। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कोई भी रैंडम यहाँ से डेट उठा लेते हैं। अब डेट वाइज सेल हम यहाँ पे निकालेंगे, तो मैंने अगेन लगाया एक्स लुकअप का फंक्शन। लुकअप वैल्यू हमारी है ये डेट, लुकअप एरे है हमारा ये डेट का कॉलम टेबल से, एंड रिटर्न एरे है हमारा सेल, क्योंकि इस बार डेट वाइज हमें सेल निकालनी है। और अगर एरर देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको एज इट इज क्लोज कर रही हूँ। एंटर किया तो 1/1/2022 को 150 सेल यहाँ पे वो दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं कोई भी चेंजेस करती हूँ, यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी तो मैंने फॉर्मूला रेफरेंस पिक किया हुआ है, तो यहाँ से कोई और रेफरेंस उठा लेते हैं जो कि 5/1/2022 है, तो 5/1/2022 का जो रेट है वो 200 रुपीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये बेस्ट यूज है एक्स लुकअप फंक्शन का। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं इस फॉर्मूला के अंदर। ओके, आपको ये बेसिक एक्स लुकअप फॉर्मूला समझ आया हो। अगर आप को ये फॉर्मूला समझ आता है तो आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।